यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप क्या होता है बेटा। आज का जो आपका सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है, टेलीस्कोप क्या होता है बेटा। टेलीस्कोप आज हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे। देखो, जो टेलीस्कोप है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is an optical instrument used to clearly observe the distinct object. This telescope can be used to see the distinct object. Distinct होता है दूर वाले. Types of telescope. Types of telescope. जो टेलीस्कोप होता है वो कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट, refractive type telescope. Second one, reflecting type telescope. अब बेटा ध्यान दो, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ये भी दो तरह की होती है। फर्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सेकंड, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, TERRESTRIA, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, केस ग्रेन। फर्स्ट है केस ग्रेन टाइप टेलीस्कोप। सेकंड, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ये भी दो तरह की होती है। अब आपके जो सिलेबस में है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की सिर्फ क्या है, आपको डायग्राम में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की सिर्फ आपको क्या है बेटा, डायग्राम है। और सॉरी, टेरेस्ट्रियल की नहीं है बेटा, ओनली केस ग्रेन और न्यूटोनियन टाइप की आपको डायग्राम है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है देखो,
astronomical. The telescope, this telescope used to observe heavenly object like moon, distant star, and planets. Etc. The image formed by astronomical telescope is virtual and erect. अब देखो बेटा केस यहां पे हम केस फर्स्ट करेंगे. When final image form at a least distance of मारा कुछ कितना बिन मैं रावण अपनी क्लास ला रहे हैं का v equal to d. गगन की हो गया 25 सेंटीमीटर. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन. देखो बेटा इस दे विच जो ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट है वो इनफिनिटी ਤੇ होगा बेटा. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट है वो कितने होएगा बेटा इनफिनिटी ਦੇ. ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफिनिटी. आ लेंस ਇਹਦਾ लार्ज अपर्चर होगा, स्मॉल फोकल लेंथ. दैट्स वाई नॉन एज ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफिनिटी के ऊपर बेस करके ਇਹਦੇ सामने ऑब्जेक्टिव लेंस है. दिस इज आई ਦੇ सामने ਪਿਆ ਹੋਇਆ आई लेंस स्मॉल focal length, small aperture. Aperture means diameter. जिन्नी फोकल लेंथ स्मॉल होगी बेटा उन्नी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखो बेटा Yes, sir. आ थोड़ी इमेज इनफिनिटी के ऊपर पई है. फाइनल इमेज इनफिनिटी आ बन गई थोड़ी इनवर्टेड इमेज ए डैश एंड बी डैश. आ बन गई. आ मान लो थोड़ा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1. आ थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना C2. आ जिहड़ी इमेज है एदा डिस्टेंस आई लेंथ तो that is UE. This image which is formed by the objective lens working as object for a eye lens and make a virtual image. आगे बनाओगा बेटा ये वर्चुअल इमेज बना देगा.
इट मेक ए वर्चुअल इमेज। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ एंगल कितना बन रहा है बेटा? अल्फा, अल्फा this है, and this is vertically opposite angle अल्फा। आ वर्टिकली opposite angle बन गया बेटा अल्फा। देखो ਜਿਹੜਾ अल्फा है ਇਹ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ बन रहा बेटा? A डैश B डैश C1, A डैश B डैश C1। जो बीटा है ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बन रहा बेटा? A डैश B डैश C2। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We know magnifying power beta upon alpha। So beta किधे बराबर आ रहा है? perpendicular upon base, that is A dash B dash B dash C2। अल्फा बन रहा है जी perpendicular A dash B dash upon B dash C1। बीटा की वैल्यू पुट कर दो, A dash B dash B dash C2, A dash B dash B dash C1। तो थोड़ी मैग्नीफाइंग पावर कितनी बन गई बेटा? आ कट जूगा B dash C1 B dash C2। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ B dash C1 B dash C1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ B dash C1 ਹੈ ਆ डिस्टेंस ਉਰੋਂ C1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ आ B dash तक कितना दिख रहा बेटा? दिस वन। आ कितना दिख रहा रो? F naught. वेरी F naught. वेरी गुड, दैट इज F नॉट। ये पॉजिटिव आऊगा बेटा क्योंकि इधर ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? इंसीडेंट रे जा रही। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ B dash C2 that is B dash that is C2 ਇਸ ਦਾ ਜੋ डिस्टेंस है ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਆ ਰਿਹਾ बेटा? FE ਦੇ ਬਰਾਬਰ। FE. नहीं बेटा FE नहीं लेना, ਉਹਦਾ ऑब्जेक्ट ਦਾ Minus डिस्टेंस। UE. So minus UE. यस आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मनांगे जी, दैट इज माइनस UE। सो जी थोड़ी मैग्नीफाइंग पावर है B डैश C1 बन गया F, B डैश C कितनी बन गई UE। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इथे लिखो नोट Yes, sir. बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 by F 1 by V minus 1 by U। आप लेंस फार्मूला यूज करांगे फॉर एन आई दे लिए। क्यों? क्योंकि जी थोड़ी फाइनल इमेज बन रही है V वो किन्ने डिस्टेंस से बन रही है? एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ जिन्हों आप कैपिटल D दे नाल डिनोट करांगे V इक्वल टू कैपिटल D दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो दैट इज I फोकल लेंथ, दैट इज I ऑब्जेक्ट। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ that is minus D, ऑब्जेक्ट ਦਾ डिस्टेंस I ਤੋਂ that is minus UE।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ 1 by FE minus D minus of minus U, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 by FE ਹੈ that is minus 1 by 2 1 by UE. So 1 by UE 1 by FE plus 1 by D. Now find the value of 1 by U. 1 by FE common कर दो, 1 plus FE upon D. Is that clear to the students? Yes, sir. Yes, sir. Now मैग्नीफाइंग पावर ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਕੱਢੀ ਹੈ this one. F naught upon minus U. Yes. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ FO ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ 1 by UE, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆ 1 by UE ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ। Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ F0, ਆ UE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ that is FE, so 1 plus FE upon, it means ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਐਟ ਦ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1 plus F upon DE. Is that clear? Sir, last वाला Yes, step sir. समझायो। है की हो गया बेटा? Sir, last वाला step। आ वाला हाँ जी सर। और यार देखा एफ अपॉन की है माइनस यू ही है, मैंने माइनस एफ ओ एज इट ही रख लिया। आ ਜਿਹੜਾ डिनोमीनेटर च 1 by u है ਉਹਨੂੰ मैंने ਅੱਡ करके लिखता ताकि मेरी वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पुट करके दिखाती 1 by u ਦੀ, चाहे नीचे पुट कर दो एक ही गल आता। ओके सर। आ गया क्लियर? यस सर। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ। when final image form at infinity, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। एक मिनट बेटा आप ना एक एक्स्ट्रा केस बनाने हैं, बनाई है बेटा, तो आप लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फाइंड आउट करांगे जो किदे इक्वल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1FO प्लस C2FO। सारे जाने डायग्राम दे विच देखो बेटा, C1 आ C1 ठीक है जी, आ तुहाडे कोल उरे की है जी, इत्थे ध्यान नाल लिख लो, दैट इज आई फोकल लेंथ एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट लेंस फोकल लेंथ, दिस इज। सो उरों तो लेके उरे तक का जो डिस्टेंस है दिस वन, एंड उरों तो लेके उरे तक का जो डिस्टेंस है ये बन गया C1FO
इधरों बन गया C2FO। इज दैट क्लियर? इन्हां दोनों का डिस्टेंस की बनू, दोनों के विचकार डिस्टेंस बनूगा लेंथ ऑफ ट्यूब। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। L equal to C1FO। ਜਿਹੜਾ C1FO है it will be equal to the objective lens focal length। ਜਿਹੜਾ C2FO है that is the object of the eye lens। सो मैनू UE ਦੀ वैल्यू चाहिए है, तो मैं UE ਦੀ वैल्यू आ वाली इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लूंगा बेटा। कि मैं कढूंगा 1 by UE 1 by FE FE upon FE into D आ कट गया बेटा। सो 1 by UE इतने कितना रह गया जी 1 by FE प्लस 1 by D। इनू सॉल्व कर लो, ਇਹਦਾ एलसीएम ले लो, दैट इज FE D, दैट इज D प्लस FE। सो ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल ਜਦੋਂ करोगे तो FED अपॉन FE प्लस D ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल करके उरे वैल्यू पुट कर दो। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ F0 FED अपॉन FE plus D, that is the length of the astronomical tube when final image at least distance of distinct vision। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. When final image is formed at infinity। देखो आ डायग्राम बनेगी। When final image is formed at infinity, so V equal to infinity हो चुका 1 by FE 1 by V minus 1 by UE। So 1 by FE 1 by infinity minus of UE। So 1 by infinity 0 होता है, minus minus plus the I the focal length objective length दे distance I length दे object दे distance दे equal चलेगी। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मैग्नीफाइंग पावर है ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ FO upon FE। is that clear? ਆਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? Yes, sir. Yes. और बेटा बाकी भी बोल पिया करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਦੋ। Sir, magnifying power FO upon UE नहीं हैगा। और फिर मैंने आ FO अपॉन आ ਜਿਹੜਾ मैंने UE ਕੱਢਿਆ UE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾइंग ਪਾਵਰ FO upon UE है, तो मैंने UE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ FE ਦਾ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਫਾइंग ਪਾਵਰ। बन गया कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आ बन गई ਤੁਹਾਡੀ मैग्नीफिकेशन ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ फाइनल इमेज कितने बननी है at infinity। when final image at infinity, therefore ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ length of telescope, that is L, that is FO plus FE। FO plus FE means C1A dash plus C2A dash। ਜਿਹੜਾ C1A dash है इधर देखो आ बनाया सी ਆਪਾਂ ਨੇ FE,
ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ FO, ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ FO, ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੌਰੀ FE, ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ FO। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ FO, ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ FE। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਿਊਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। C1A ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ FO, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ FE, that is L. So this is the length of the tube. Is that clear to all, beta? Yes, sir. Yes, sir. So ये ਤੁਹਾਡਾ 5